ईरान से जौहरी मामले के सिवा तमाम नकात पर इत्तेफाक हो गया। ईरानियों ने बार्गेनिंग टेबल नहीं छोड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयान। कहते हैं इस्लामाबाद में ईरान से तवील मुज़ाकरात हुए। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ खोलने का वादा किया मगर उसे पूरा नहीं किया। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी दे दी। इकदाम इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ईरान मुकम्मल तौर पर आज़ाद आमदोरफ्त की जमानत नहीं देता। पाकिस्तानी क़यादत की भी ज़बरदस्त तारीफ। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल की बेहतरीन क़यादत की। ये दोनों गैर मामूली लीडर हैं। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के पहले दौर का कामयाब इख्तिताम। फ्रीकैन बातचीत के तसलसल के लिए पुरुमीद। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन सालसी का किरदार अदा किया। फ्रीकैन में मुतादिद पैगामात और तहरीरी मुसव्वदों का तबादला हुआ। आपने हुर्मुज़, जोहरी मामलात, जंगी नुकसानात के अजाले, पाबंदियों का खात्मा और खित्ते में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफूद के तामीरी बातचीत को सराहा। मुस्तकबिल में बातचीत जारी रखने पर आमादगी के अज़्म की भी तारीफ की। कहा कि मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम संग मील साबित होंगे। अमन के लिए मुसालहती किरदार जारी रखेंगे। ईरान को अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश दे दी। देखते हैं क्या जवाब देता है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस अमन के लिए आइंदा भी मिलकर काम करने पर मुत्तफिक होकर वापस चले गए। कहते हैं हमने मुज़ाकरात में लचक दिखाई। ईरान ने अमरीकी शराइत तस्लीम ना करने का इंतखाब किया। ईरान के पास किसी सूरत एटमी हथियार नहीं हो सकते। अच्छी बात यह है कि ईरान से अहम उमूर पर बात हुई। मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वफ्द वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अलविदा कहा। अमेरिका ने ईरान की मंतक और उसूल समझ लिए। अब उन्हें फैसला करना है कि वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। सरबराह ईरानी वफ्द बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया, हमने मुस्तकबिल पर मबनी तजावीज़ पेश की हैं। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बे से हमें मुखालिफ फरीक पर कोई भरोसा नहीं है। मुज़ाकराती अमल आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया भी अदा किया। मुज़ाकरात के बाद ईरानी वफ्द वापस रवाना हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रुखसत किया। अमरीकी नायब सदर ने भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। जेडी वेंस ने कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। अमरीका ईरान इख्तिलाफ ख़त्म करने और डील की कोशिश की। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ब्रीफिंग। कहा कि उम्मीद है दोनों मुल्क खित्ते और दुनिया में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्कों ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्दमल दिया है। फ्रीकैन के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की है। मुज़ाकरात में शरीक ईरानी और अमरीकी वफूद का शुक्रिया अदा किया। इतनी जल्द किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद कम ही थी। ताहम चंद कलीदी मसाइल पर इख्तलाफी नोट के बायस हतमी मुआहदा तय न पा सका। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि बातचीत में मुतअद्दिद अहम नकात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। मुज़ाकरात के दौरान अबनाए हुर्मुज़, जौहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना और पाबंदियों के खात्मे जैसे हसास मालूमात ज़ेर गौर रहे। बेहतरीन मेज़बानी पर हुकूमत और अवाम का शुक्रिया। अमन अमल में पाकिस्तान के मुस्बत और सहूलत कराना किरदार को भी सराहा। ईरानी अफवाज ने अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई शुरू करने का सेंटकॉम का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से किसी भी जहाज से गुजरने में ईरानी मुसल्लह अफवाज को बालादस्ती हासिल है। पाकिस्तान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को ही गुजरने की इजाज़त है। फौजी जहाज़ों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप मियामी में बॉक्सिंग मैच देखते रहे।
BBC का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के हमरा उनके अहल खाना के कई अफराद और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मुज़ाकरात में शामिल नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान से बातचीत के दौरान वो ट्रंप से मुसलसल राब्ते में रहे। 21 घंटों के दौरान ट्रंप से 12 मरतबा फ़ोन पर बात की थी। ट्रंप मुस्तकिल टीम से राब्ते में थे क्योंकि हम नेक नियति से मुज़ाकरात कर रहे थे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से ईरानी हममनसब का राब्ता। दोनों रहनुमाओं को खित्ते और बैन अवी सूरत हाल में जंगबंदी की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रूसी सदर की पायदार अमन के लिए सालसी की पेशकश। कहा कि खित्ते में अमन की कोशिशों में मदद देने के लिए तैयार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का अमरीका और ईरान से तनाज़े के हल के लिए रास्ता निकालने पर जोर। ओमान के सुल्तान के साथ गुफ्तगू में स्टारमर ने कहा, जंगबंदी का जारी रहना इंतहाई अहम है। तमाम फरीकैन ने मज़ीद कशीदगी से गुरेज किया है। इब्तदाई मुज़ाकरात का किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा पेनी वोंग ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के ख़त्म होना मायूस कुन है। तनाज़े की शिद्दत में इजाफे से इंसानी नुकसान में इजाफा होगा और आदमी मईशत पर मज़ीद असर पड़ेगा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समंदर पार पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस को कई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है, पाकिस्तान अमन का फातेह बनकर उभरा। इसने आलमी सतह पर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को तारीख का फैसला को लम्हा करार दे दिया। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का शुक्रिया। पाकिस्तान ने साबित किया कि सफारतकारी मुसलसल अमल है। मुज़ाकरात के नताइज से खित्ते में इस्तेहकाम और आलमी अमन को फ़रोग मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने खुद को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद अमन मुज़ाकरात कार के तौर पर मनवाया है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी साख और एतमाद को मज़ीद मजबूत किया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम। अपोजिशन जमात कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। ईरान अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात पर मोदी हुकूमत की रिवायती तनकीद। खलीजी जंग के तनाजुर में भारत की सिफारती नाकामी पर अपोजिशन जमात कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अमन के लिए पाकिस्तान की जबरदस्त कोशिशें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर 24 न्यूज़ की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाजरीन को सूरत हाल से हर लम्हा आगाह रखा। दिफाई तजियाकारों और सीनियर सहाफ़ियों के जानदार तबसरे। अमन के लिए पाकिस्तान की ज़बरदस्त कोशिशें। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर 24 न्यूज़ की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान शानदार इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, पंजाब रेंजर्स और FC को खराज तहसीन। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात पर अफसरान से लेकर हर जवान को मुबारकबाद दी। कहते हैं, पूरी टीम ने यकजा होकर मिसाली अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए जो काबिल सताइश हैं। इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर जंग रोको, नस्ल कुशी बंद करो दर्ज था। इटली के शहर रोम में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारियत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने इसराइली हमलों में शहीद 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को खिराज तहसीन पेश किया। मुजाहिरीन ने हाथ में तवील चादर थामे वॉक की। चादर पर इसराइली हमलों में शहीद 21,000 से ज़ायद बच्चों के नाम दर्ज किए गए थे। ईरान की ऑयल रिफाइनिंग की बहाली का अमल जारी है। 2 माह में 80% सलाहियत बहाल होने की उम्मीद है। ईरानी नायब वज़ीर तेल मोहम्मद सादिक अज़ीमी ने कहा कि हालिया हमलों में तबाह होने वाली ऑयल रिफाइनिंग की सलाहियत आइंदा 2 माह के दौरान 70 से 80% तक बहाल होने की तवक्को है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि अमरीका को ये बात समझना होगी कि वो ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता। अब भी सूरत हाल को समझने के लिए देर नहीं हुई।
सदर आसिफ अली जरदारी की टंडोला यार के करीबी गांव रईस गुलाम कादिर मरी आमद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम कादिर के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत की। सदर आसिफ अली जरदारी ने मरहूम के भाई इस्माइल खान और काबू खान और दरिया खान से इजहार अफसोस किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी की मुल्क गिर पोलियो मुहिम में अवाम से तामुन की अपील। अवाम कल से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम में भरपूर तामुन करें। आसफा भुट्टो का कहना है कि अवाम यकीनी बनाएं कि हर बच्चा इस बीमारी से महफूज रहे। कराची के इलाके साइट में रेंजर्स और CTD की कार्रवाई। फितनाल ख्वारिज दहशतगर्द नूर आलम उर्फ वफादार गिरफ्तार। दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस रहा। गिरफ्तार दहशतगर्द 2014 में मुफ्ती नूर वली ग्रोह में शामिल था। ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान फरार हो गया था। जायदाद के तनाज़े में इंसानियत का जनाजा निकल गया। चूनिया में मुखालिफ फरीक ने बैल की टांग काट दी। बेजुबान जानवर पर जुल्म की इंतहा। वाक़े पर गमो गुस्से की लहर। इलाका मकीनों का मुलज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल। आइंदा 24 घंटों में मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ानी बारिशों और बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 17 अप्रैल तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। चित्राल, दीर, स्वात, मानसेरा और एबटाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद और पंजाब में कल बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी। लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले 92 वर्ष की उम्र में चल बसी। आशा को हफ्ते के रोज तबीयत नासाज होने पर भारत के शहर मुंबई के अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आखिरी रस्मात कल शाम अदा की जाएंगी।